हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये कहावत मैं क्यों बता रहा हूं, आज की इस डिबेट को देखकर आप समझ जाएंगे। दरअसल आज की इस वीडियो में दो छोटी छोटी डिबेटें इंक्लूड किया गया है। हमारा मकसद आपका ध्यान उन कहावत और मुहावरों की तरफ खींचना है जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि उन कहावत और मुहावरों का बड़ा गहरा मतलब होता है। पहले वाले डिबेट में एक एक्स मुस्लिम को आप सुनेंगे और दूसरे वाले डिबेट में राम परमहंस महाराज जी की एक वीडियो के ऊपर साहिल भाई और एडम साहब का रिएक्शन आप सुनेंगे और इस्लाम के ऊपर इन दोनों लोगों के विचार को आप सुनेंगे, जिस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं और जनता जनार्दन की टिप्पणी सर्वोपरि होता है। और हाथ कंगन फारसी वाली कहावत को इन दोनों लोगों के विचारों से जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। ओके, गुल मोहम्मद। जी भाई साहब। जी प्यारे भाई, मुस्लिम है? जी मुस्लिम है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? नमाज मतलब उतने पाबंद नहीं है, जुमा जुमा का रहता है और कभी कभार अंदीना भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कर पाबंदी लेते नहीं। हैं? बस जुमा जुमा का तो पाबंदी से पढ़ते हैं, बाकी और रोज का जो है बीच में वो कभी पढ़ते कभी छूट जाता है। अच्छा, गुल मोहम्मद साहब नींद में तो नहीं है? नहीं नहीं, नींद में नहीं है, बिस्तर भी पड़े हैं ना इसलिए। अच्छा, बिस्तर में पड़े हैं तो थोड़ा उठ के बैठ जाइए, थोड़ा जोश लेके आइए अपने अंदर, थोड़ा ऊंचा बोलिए। ठीक है, बैठ जाते हैं। जी जी, जी बैठ जाइए। बोलिए। जरा जरा तैयार सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ला इलाहा इल्लल्लाहु व सल्लल्लाहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा जी, गुल साहब काहे नमाज पूरी नहीं पढ़ते हो पांचों वक्त की? नहीं, हुआ काम धाम में बिजी रहते हैं, कपड़े की दुकान है ना, दुकान की वजह से थोड़ा सा ये हो अच्छा, जाता है। मतलब काम धाम जो है अरे वो आपको मुझे नमाजों से तो ज्यादा। हाँ। नहीं, पढ़ने की तो कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन सोचे हैं कि पाबंदी करेंगे, लेकिन अभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि करेंगे। इतना कुछ तो हाँ, पता भी नहीं था जितना कुछ अभी सुन लिए हैं ये सब। अरे वाह, फिर क्या क्या फैसला नहीं किए सही जब में इतना मैं सब? मैं सुनते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए कि पता चले क्या क्या मतलब हो रहा है। हमको तो पता भी नहीं था। हाँ नहीं हाँ, तो नहीं, हम आप इतने देर से, बहुत रहा है देर ना से शेख सारी साहब जितनी चीजें। देर से आए ना, जितनी देर से हाँ शेख साहब आए हैं, हम तो शेख साहब को शुरू से नहीं, बीच बीच से सुने हैं। हाँ। इतना देर से सोच के वो शेख पागल ही होगा, हमको ऐसा लग रहा है। वो बार बार बात को इधर समझ ही नहीं पा रहा कुछ। नहीं नहीं, तो सही आप वो तो इतना पागल नहीं देर है से ना गुल मोहम्मद साहब? नहीं नहीं, देखिए हम यहाँ ये समझ पाए हैं कि देखिए मोहम्मद साहब जो थे हम्म। ना, असल में वो यतीम थे। उनका कोई सहारा नहीं था बचपन में। तो हम्म। उनकी जो बचपन से लेकर जो 20-25 साल की जो उम्र थी, 25 साल तक की जो मौज मस्ती जो बाकी रह गई थी ना, हाँ। वो उन्होंने बाद में पूरी की है भाई। यही बात कौन, है, नबी बाकी साहब ने? उनको माफ कर दो। नहीं, रहने दीजिए उसको, ठीक है ना। तो बस ये समझ लीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं सुना। ये गुल मोहम्मद तो भारी है भाई। यार गुल, यार कब नहीं, इस्लाम छोड़ दिया आपने? ये चीज को थोड़ा साइड करिए। ये अभी हम कुछ नहीं हाँ बोले, साइड। कोई कुछ नहीं सुना है भाई। इसको काट अरे दीजिए, वो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, इसको काट यार दीजिएगा। अच्छा, कितना क्यों टेंशन ले रहे हो यार गुल? गुल तेरे लिए गुलाब भिजवाऊं? नहीं नहीं, वो सब भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है हम ठीक है। हाँ। और देखो नहीं, सोनू वही साहब कह होता रहे है कोई ना। कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं सुना। ठीक है, जैसा भी है, लेकिन
और क्या है आपके पास मामला सुनाने सही के लिए, सुनाओ। देखिए, सुनाने के लिए क्या, हमारा कहना यह है, मामला सही चल रहा है सब, बस दिक्कत वहीं पे हम्म, आ गई। वो कहते हैं ना कि एक गुनाह को छुपाने में, मतलब एक हम्म। झूठ को छुपाने में, अरे यार कैसे मिसाल है वो, मुझे याद नहीं आ रहा। एक सच को दबाने में मतलब बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं, नहीं नहीं, झूठ को एक छुपाने झूठ के लिए को 100 झूठ, छुपाने के लिए 100 झूठ 100 बोलने झूठ पड़ते हैं। हाँ हाँ, वही। बोलने। हम्म, तो वही बात है, आप गलती तो उनसे हो गई, जो भी हुआ, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट हम्म, नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर मुसलमानों का वजूद ही क्या रह जाएगा। सही बात है चाहे आप, आप कुछ भी कर लो, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ भी कर लो, अगर वो गलती को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आपके तो बड़े हम्म, जब फारिग हो गए, तो फिर आपके मुसलमान होने का मतलब क्या है? तो लोग नहीं मान सकते ना, उनकी मजबूरी है। हम्म। आप मजबूरियों को समझा करो भाई। लोग, आप लोग तो भाई चढ़ जाते हो बंदों के ऊपर कि नहीं मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। कैसे मानेगा? अगर मान ले तो फिर यार बारी उसका आती है। वजूद है। तो यही बात है। तो देखिए, सब सही है कुछ यार, सही कब है, से देख रहे बच्चे हैं भी जो हमारी है, वीडियोस, कब से देख रहे हैं गुल भाई? देख रहे हैं लगभग। पहले असल में हुआ क्या, पहले हम अली मिर्जा के बहुत बड़े वाले मतलब फैन थे। शुरू अली वहां से मिर्जा, हुआ है, ये ठीक है। प्लम्बर अली मिर्जा। मिर्जा, हाँ। हाँ वही प्लम्बर उनका, ना, उनको जो है इंजीनियर। कि, हाँ जी, इंजीनियर। नहीं, बंदा हाँ, जो भी है, बंदा टाइट है। बंदे ने सबको हाँ, एक कम करने का काम किया है। वो बंदा आपका आधा काम वो कर रहा है, क्योंकि जब हाँ। तक ये लोग एक नहीं होंगे, अगर आदमी उधर ही उलझा रहेगा फिरके में, तो वो आप लोगों की बात कहाँ से समझ पाएगा। सही पहले बात है। इकट्ठे तो हुए सब, तो ये उन्होंने बहुत आधा सही काम बात किया बोली पहले। इन्होंने। ए, अपने प्लम्बर साहब भी अपना एक्स मुस्लिम का दरवाजा ही है एक तरह से देखा जाए तो। अरे भाई, वो एक्स मुस्लिम ही है, वो सब हम्म, जानता है, वो बस बोलता नहीं है। पलम्बर साहब को सब पता है। अभी हमको डाउट कब हुआ, पलम्बर साहब से तो हमारा रिश्ता मतलब कि सुनते थे उनको हम, वो हमारे एक तरह से हमने उनको हम्म, उस्ताद मान लिया था एक टाइम पे। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, हमको सुनते थे, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। हम कहे भाई हम्म, यही साहब, तो अब हम इन्हीं को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये तो फिरकू की बात नहीं करता है। ये डायरेक्ट कह हम्म, रहा है कि भाई हम एक नबी को मानेंगे, एक ही है। तो हम उनको सुनते थे, उनको हम फॉलो करने लग गए, ठीक है। फिर हम्म। काफी दिनों तक ऐसा चला। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसका एक शॉट आ गया मेरे पास। तो मैं देखा कि भाई ये शॉर्ट में जो है कि वो क्या बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि एक हदीस का उन्होंने, असल में तस्बीह फातिमा जो असर की नमाज में पढ़ते हैं ना, तो वो हम्म, बता रहे थे कि मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ। तो वो कह रहे हैं हाँ, कि एक बारी की बात है, हजरत अली और उनकी बेटी फातिमा जो है, एक चादर के नीचे सो रहे थे। हम्म, और फिर जो है कि मतलब वो बताने की कोशिश, बताइए ना, ये चाह रहे हैं कि वो तस्बीह जो है कि मोहम्मद साहब ने तस्बीह क्यों कहा पढ़ने के लिए। तो फिर उन्होंने ये हदीस बताई। तो हाँ, उन्होंने कहा कि वो चादर में हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों सो रहे हैं। हजरत फातिमा तो हाँ, मोहम्मद साहब की बेटी है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे मोहम्मद साहब करते क्या है, अब एक मतलब दामाद बेटी एक घर में चादर में सो रहे हैं, तो घर में तो जाना भी नहीं चाहिए, पहली बात। हाँ, हाँ। और इन्होंने बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चले गए। ओए हाय ये हाय तो हो हाय। गई है हाँ, गलती। अरे भाई अभी तो, हाँ। भाई अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है। बताओ बताओ, तो फिल्म ये बताओ, साहब, ये क्लाइमेक्स तक ये आओ। अली मिर्जा साहब बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर हुआ क्या, ये घर में घुस गए। एक तो ये गलती हो गई, बाप तो कभी जाना नहीं चाहिए, बेटे दामाद अगर एक चादर के नीचे हैं तो क्या जरूरत है घर में जाने की, चले चले भी गए। अब दूसरा क्या है कि ये पैर की साइड से, दोनों को चादर में थे ना, तो इन्होंने पैर हाँ। की साइड से हल्का सा चादर ऊपर किया और अंदर घुस गए, दोनों के बीच में। कौन? हाँ, मोहम्मद साहब। हाँ हाँ, अच्छा। अली मिर्जा जैसा कि बताया। अली हाँ, हाँ। अब सुनिए, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब जी जब ये जी, घुसे सुनाइए। अंदर, तो फिर दोनों के बीच में घुसे, तो वहां इनको ठंडक महसूस हुई। तब पता चला कि अच्छा, तो हमारे पापा जी अंदर घुसे हैं। तो फिर हाँ, वो वहीं पे गुफ्तगू शुरू हो गई, चादर के अंदर ही तीनों घुस गए और हाँ, गुफ्तगू वहीं शुरू हुई कैसे आना हुआ। तो फिर नहीं नहीं, अरे यार क्या था, खबर पहुंचाया किसी ने कि बेटी को तकलीफ है, काम करते करते थक जाते हैं, तो अली बता रहे हैं सर। और जब हाँ, वो पूछ रहे हैं, अली मिर्जा ने तो बड़े शॉर्टकट में बता दिया था, लेकिन मैं बताने में उतना नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा हाँ। है। तो हजरत हजरत कोई नहीं, अली बता रहे समराइज हैं कर दे कि आप। हम, हम्म, हजरत अली बता रहे हैं कि
ये काम कर करके मोहम्मद साहब पहले फातिमा से पूछे कि क्या दिक्कत है, तो वो बेचारी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रही। अब बाप चादर के अंदर घुस गया, बेटी क्या बोले, तो हाँ, फिर हजरत अली बोलना शुरू कर दिए। ये थक जाते हैं काम करते करते, तो इन्होंने गुलामों के लिए, गुलाम मंगवाने के लिए जो है ये कहा कि एक आप गुलाम दे दीजिए तो हमारा काम आसान हो जाए थोड़ा। तो वो मना कर दिए उसको, ठीक है, हाँ, देने से मना कर दिए, गुलाम नहीं मिलेगा, हम तुमको एक तस्बीह दे रहे हैं, ये तस्बीह जुबान पे जपते रहो और तुम्हारा सारा थकान दूर हो जाएगा। हाँ, तो ये वहां से मतलब तस्बीह का जो है वजूद वहां से आया है, अली मिर्जा साहब ने ये बताया। अच्छा, लेकिन इस बीच में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई वो अंदर की चादर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी, तो बाहर बुला लेते। वाह वाह तो वाह, यहाँ क्या से है बात। ना, यहाँ से शुरू हुआ मेरा डाउट कि भाई ये क्या हाँ, हो रहा है, मतलब चादर के अंदर चले गए और अली मिर्जा साहब को हम अपना गुरु मानते थे, हम के भाई ये चादर के अंदर घुस गए। फिर हम शुरू किए कि भाई चलो और देखते हैं कहाँ कहाँ घुसे, तो फिर बहुत कुछ पता चला, ये तो हर जगह घुस हाँ, चुके हैं, कोई मतलब कोई हाँ, छेद बाकी नहीं है अब। तो पता चला भाई, फिर हम कहे अच्छा चलो, फिर आप लोगों का वो मिल गया। सबसे पहले मिला आप लोगों में से एक वो थे हजरत समीर, वो एक हाँ, शेर पढ़ते थे, वो मिला बंदा, वो मिला, हाँ, वो एकदम शेर पढ़ाया एक बड़ा जबरदस्त, तो मजा ही आ गया सुन के, हम कई बार सुने उसको। फिर हम शेर सर्च किए, तो अभी से 2-3 महीना पहले आप लोग मिले, और मिले तो फिर तो भाई अरे हम एक वाह, नई जिंदगी में आ गए। अरे वाह, हम क्या साहब यही बात। सुनते हैं, पहले हम क्या क्या फ्री फायर खेलते थे, यूट्यूब नेटफ्लिक्स ये सब में पैसा लगाए हुए थे, अभी वो सब खत्म है, हाँ, अभी सिर्फ यही सुनते हैं हाँ, और बहुत मजा आता है। वाह वाह मजा वाह। के तो लो मजा भाई। आना तो दूर की बात है, लेकिन हाँ, पता चल रहा है कि भाई अगर क्या क्या है, हम लोग कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब बहुत कुछ पता चल रहा है। लेकिन आज सोचिए कि यार हम भी जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं, ये हुआ मामला। अरे बहुत अच्छा लगा यार। गुल भाई के लिए जरा गुलाब की बरसात कर दो, गुल भाई के लिए गुलाब की बरसात कर दो। गुल भाई जो है अभी वो फ्री फायर और नेटफ्लिक्स वो सब छोड़ दिए, आप वो हमारी स्ट्रीम देख देख के जो है ना रातें बिता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लो भाई, अपने गुल भाई आपके लिए देखो बारिश हो गई है गुलाबों की। मिर्जा भी अगर देख रहा होगा तो मिर्जा भी रो रहा होगा कि यार मेरी एक शॉट की वजह से गुल भाई का जो है अंदर का गुलाब, इस्लाम वाला गुलाब बाहर निकल गया। थैंक यू सो मच यार गुल भाई, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और अपनी बात रखी। आई होप के बाकी मोमिन हजरात भी थोड़ा सोचने वाले, अकल वाले हो जाए तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आप अगर जिद लेके बैठोगे और ये पहले से ही दिमाग में बिठा के रखोगे कि भाई ये लोग कुछ भी बता दे हम मानेंगे ही नहीं, तो यार ये फिर डिसऑनेस्टी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंसान है, आपके पास अकल है, उसकी बेइज्जती नहीं करो, अकल का इस्तेमाल करो, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच गुल भाई, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर मुझे मजा आया कि आपने कहा अकल की बेइज्जती ना करो, दैट इज अ न्यू वन। अकल की बेइज्जती ना करो, ओह माय गुडनेस यार, ये भी नहीं आज तक सुना था मैंने, अकल की बेइज्जती ना करो। ये बेइज्जती है ना एडम साहब, अकल होने के बाद भी अगर अकल का इस्तेमाल नहीं करे तो ये अकल की तो बेइज्जती कर रहे हैं वो लोग। सर बिल्कुल है, लेकिन ये लफ्ज भी मैंने नहीं सुना था कभी जिंदगी में, अकल की बेइज्जती ना करो। आज दो लफ्ज सुने ना एडम साहब, हाँ, एक बिस्मी ओम बिस्मी होम और आउज़ भी होम। और ये और अभी आज ये। अच्छा, ये मैं जो आप लोग रेफरेंस की बात कर रहे हो, आई एम श्योर कि वो जो अली मिर्जा बता रहा होगा प्लम्बर, वो किसी बुजुर्ग की किताब का वाकया बता रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई हदीस नहीं पढ़ी। एडम साहब आपने कोई ऐसी हदीस पढ़ी है? नहीं सर, ये वही बेइज्जती ज़ेवर टाइप किताबों में लिखी हुई चीजें, लेकिन भाई मैंने आपको हाँ, उसका तो लॉजिक कोई, बता दिया ना, पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हाँ, वो नहीं है ना आपके पास कोई नहीं नहीं, इसने नया नया किस्सा बताया भाई। कौन आई सा? आई थिंक अच्छा आप ये वाला, अच्छा सुने नहीं। नहीं, मैं आधा आधा सुन नहीं रहा था, हाँ मैं ये, भी आया वापस, सॉरी। हाँ उन्होंने किस्सा अभी बताया कि इंजीनियर मिर्जा की उन्होंने एक शॉर्ट सुनी, उसमें वो बता रहा था कि फातिमा और अली जो है वो एक चादर में थे और गलती से रसूलुल्लाह अंदर घुस गए। तो अब वो गलती तो हो गई कि अंदर घुस गए, लेकिन उसके बाद रसूलुल्लाह चादर के अंदर भी घुस गए।
चादर के अंदर घुसे तो फातिमा तो शर्मा गई, तो रसूलुल्लाह ने कुछ सवाल किया कि भाई क्या मसले मसाइल है, तो अली ने बताया ये काम करते करते थक जाती है, तो उस पे रसूलुल्लाह ने कोई तस्बीह बताई है, तो वो असर की नमाज के बाद वो तस्बीह फातिमा जो है वो पढ़ना चाहिए। तो ये तस्बीह फातिमा कहाँ से आई है वो इंजीनियर मिर्जा बता रहा था। तो मैं वही कह रहा था कि मैंने कोई ऐसी हदीस सुनी नहीं है, ये जरूर किसी किताब विताब में लिखा होगा जिसको वो एक्सपोज कर रहा होगा इंजीनियर मिर्जा ने। लेकिन चलो इसी बहाने हमारे जो गुल भाई है उनकी अकल का ताला खुला और वो वीडियो सर्च किए और उनको एक्स मुस्लिम समीर की वीडियो मिली और उसके बाद फिर हमारी वीडियोस भी मिली, और अब वो एकदम हंसी खुशी लेट के फ्री फायर के बदले हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी स्ट्रीम्स को सुनते हैं। तो ऐसी कोई हदीस आपने सुनी थी एडम साहब? चादर में मैंने घुस गए एक ही सुनी हुई है, चादर में जब ये पांचों चादर में घुसे थे, अली फातिमा। हाँ वो तो पंजतन पाक, वो सुना था। हाँ, हाँ। उसके अलावा ये वाली मैंने नहीं अभी सुनी हुई। सर इतनी तो किताबें बाद में हाँ, लिखी ये हुई तो हैं सारी, वैसे एक पहले कहानी पे वाला कहानी थी, एक वाकया। बाद की कहानी पे कहानी। यार अभी ये कुछ सुपर चैट लेके हम लोग हमारे हजरत ओशो रहमतुल्लाह अलैह के विचार मोहम्मद साहब के बारे में क्या थे वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी वो बात जो है वो घर घर तक नहीं पहुंची है कि ओशो साहब की सोच मोहम्मद साहब के बारे में क्या थी, यानी उन्होंने क्या बताया था मोहम्मद साहब के बारे में। अभी थोड़ी देर में बताएंगे आप लोगों को। ओशो उससे साहब पहले- कौन थे साहिब साहब? अरे ओशो साहब भाई एक फिलोसोफर ओशो है, साहब समझ लीजिए। बहुत कुछ हाँ, किए बड़े खतरनाक है ओशो साहब, करोड़ों में फॉलोअर्स है ओशो साहब के भी। OSHO? हजरत ओशो के। हाँ, हजरत ओशो आप हाँ, सर्च वैसे। कीजिए गूगल पे। अभी अच्छा, वीडियो साहिब- दिखाता हूँ ना, अरे अभी वीडियो हाँ, ला हाँ। रहा हूँ मैडम। अच्छा, वो तो उससे पहले एक जिंदा छोटा सा नहीं है? वीडियो मैं दिखाता हूँ। वही हाँ, वाला वो जो जिंदा चलेगा। नहीं है कि कोई और भी जी, है जो जी। जिंदा है? नहीं वही ओके, एडम साहब और साहिल साहब जरा तवज्जो दीजिए, ये एक वीडियो तवज्जो दिखा- दिलवाएं, जी। तवज्जो दिलवाएं। शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है, जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब जगह है, पर ऐसा थोड़ी हुआ कि उनके जो शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा सब जगह हो गया। लेकिन जो लोग अभी प्राइमरी स्कूल में थे, सीख रहे थे, उनको जरूरत थी। और मोहम्मद साहब की उस वक्त तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है, बाद में तो पुस्तकें भी कई बदल दी गई है। मैंने इस पर इस्लाम के ऊपर मेरी खास स्टडी है। मैंने करीब 5 साल अरेबिया के उस लाइब्रेरी के बुक्स को ऑथेंटिकली पढ़ा है। यार ये कौन डंगर है? यार ये कौन के डंगर लोग यार, ये कौन है? ये कौन डंगर है? कोई आचार्य इसने है, इस्लाम को पढ़ा 5 साल से, इसको को आना जरा मैं तो इस्लाम पढ़ाऊं। उसने तो खुद बूत तोड़े थे, मोहम्मद ने तो खुद बूत तोड़े थे। उसने कौन यार ये कहता कहां है से कि आते हैं मेरे यार को ये? जरूरत नहीं है, और कहता है कि मेरे को जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो बुत क्यों तोड़ी भाई? वो बुत जो है किसी के लिए इट्स अ सीक्रेट थिंग। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसके मानने वालों, साइड में जा। साहिल वो कह रहा है कि उसके मानने वालों ने तोड़े हैं, जैसे वो पता नहीं किसका नाम नहीं। ले रहा है। ना 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 यार ना, रिवाइंड करो यार, 50% रिवाइंड करो, हाँ। 50% रिवाइंड करो। मैं बोला कि वो खुद मारा एडम भाई है, सही बोल, छड़ी मार नहीं मार। वो छड़ी मार हाँ के तो नहीं, उसको छड़ी मार के वो कर रहा था, उसकी पूजा कर रहा था, पूजा कर रहा था, रेस्पेक्ट कर रहा था। साहिल रिस्पेक्ट दे रहा था, टच कर रहा था, छड़ी शरीर touch से कर रहा टच था। कर रहा था ना, मार नहीं रहा था, टच कर रहा था। वो यही कह रहा है कि जैसे लगाओ किसी ने कहा था कि मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा। ये चलाओ यहाँ से, हाँ, यहाँ से लो। कि उन्होंने ये कहा कि फिर से। मुझे नहीं है, जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब Stop. जगह है। पर देखो, ऐसा ये थोड़ी हुआ कि उनके रामकृष्ण- जो शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर स्टॉप भी कर दे यार। अब रामकृष्ण ने बोला मुझे काली की जरूरत नहीं है, मैं उसके दर्शन नहीं करूंगा, काली हर जगह है, राइट? अब वो उस चीज को मिला रहा है मोहम्मद से। अब चलाओ आगे। करके दक्षिण नहीं, लेकिन वो छड़ी मारने वाली बात जो है वो पहले है इसके। हाँ वो लाते हैं, वो बाद में पहले- लाते हैं, वो बाद में लाता हूँ, वो बाद में लाता हूँ। पहले सुनो अब। ओके। आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा सब जगह हो गया। लेकिन जो लोग अभी प्राइमरी स्कूल में थे, सीख रहे थे, उनको जरूरत थी। और मोहम्मद साहब की उस वक्त तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है, बाद में तो पुस्तकें भी कई बदल दी गई है। मैंने इस पर इस्लाम के ऊपर मेरी खास स्टडी है। मैंने करीब 5 साल सही समय अरेबिया लगी, के उस पॉज करना। सही समय लगी। पुस्तक वो इस्लाम मोहम्मद पुस्तक में मर गया
तो मोहम्मद लोगों को बता नहीं सका बुत तोड़ने नहीं है, ये सिर्फ मुझे जरूरत नहीं थी बुत वहीं पे। यार क्या डंगर है। अब शुरू में चलाओ जी, अब शुरू में ले लो हाँ, अब कि वो शुरू से स्टिक चलो। मार नहीं रहा था, स्टिक लगा रहा था। पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर टच करते हुए निकलते थे, मतलब वो अच्छा। रिस्पेक्ट कर रहा है, पूजा हाँ, मतलब पूजा पूजा रिस्पेक्ट, एज करते ए हैं। रिस्पेक्ट। हाँ जी। हम्म। तो अब देखा वो राम कृष्ण, यार ये राम कृष्ण दो, ये कोई नया है ये सिंगल दो? सिंगल नेम है, ये रामकृष्ण कौन परमहंस नाम है इनका पूरा। ये कौन है? ये एक वो थे गुरु ही थे, अच्छा विवेकानंद ये जी वो को तो ये जानते वो ही हैं। ये वो राम मंदिर वाले राम नहीं है, नहीं, रामकृष्ण परमहंस, कोई और बंदा है, कोई और इंसान हाँ है। कोई और गुरु है। ओके फेयर इनफ। तो अब वो उसकी एग्जांपल जो है ना वो लेके आ रहा है मोहम्मद के साथ, कि जिस तरह उसने कहा था ना मुझे मूर्ति की जरूरत नहीं है इबादत करने के लिए, उन्होंने कहा मोहम्मद ने भी असल में यही कहा था। यार ये किस किस्म के लोग हैं यार, सीरियसली। ब्रह्म ज्ञान हो गया था मोहम्मद को। और इनकी 5 साल की स्टडी है भाई, अरब की लाइब्रेरी में बैठ के 5 साल स्टडी किया है। लेकिन ये पता नहीं मोमिन कौन के सी हाथ में लाइब्रेरी मिल है। गया तो मोमिन के हाथ में मिल गया तो मोमिन ही इनकी पिछवाड़ी सुझा देंगे मोहम्मद साहब के बारे में, ऐसा जो बोल रहा है। ये कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मोहम्मद साहब की। इसको नहीं, ये समझ नहीं मोमिन, ना आ रही कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं रिस्पेक्ट हाँ, दे रहा हूँ। मूर्ति पूजक बना दिया। हाँ लेकिन मोमिन चलाते हैं इन्हीं चीजों को आगे कि देखो हिंदू गुरु क्या बोल रहा है। अरे नहीं डिसेप्शन भाई, करना ना कोई नहीं इनको। बोलेगा। अरे भाई ना ना ना, डिसेप्शन कोई करना है ना, मोमिन नहीं ऐसा। करेगा। नहीं भाई, नहीं होता है ऐसा। जो बुनियादी चीज है जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, मोमिन खुद मैं कह रहा हूँ ना, इसकी पिछवाड़ी सुझा देंगे। मूर्ति पूजक पे ये कोई अगर कंप्रोमाइज मूर्ति नहीं पूजक है। बना दिया। ओके। हाँ, तुमने नबी को मूर्ति पूजक बना दिया है, तुमने नबी को पोलिथियस बना दिया है सर, इस पे कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। क्या कर रहे हो यार? मैंने इतनी दफा नबी को मूर्ति पूजक इस्लामिक किताबों से साबित किया है, वो फिर भी आके मुझसे लड़ते हैं। इसने तो कोई रेफरेंस भी नहीं दिया। हाँ लेकिन 5 साल की स्टडी है इनकी। हाँ वो पता नहीं 5 साल की स्टडी जो है ना, ये पता किस तरह, ये भी मुसलमानों की तरह अरबी पढ़ता है ना, वहां जाके अरबी किताबों को पढ़ता रहा है, और पता ये इसको भी नहीं लगा कि लिखा गया हुआ। इसको भी अरबी नहीं बिल्कुल आती। यही हाल है। सही बताया आप। दोस्तों डिबेट देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आज की इस दोनों डिबेट को लेकर अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।